दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की जो मूर्ति होती है उनकी पूजा करते हैं। तो नाग पंचमी के दिन क्या हम शिवलिंग की पूजा करें या फिर सिर्फ नाग देवता की मिट्टी से बना करके करें या नाग की कोई तस्वीर ले करके करें, मतलब कैसे पूजा करें, किन की करें? देखिए, पूजन जो है अदिति जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मन में यह भ्रम रहा होगा। पूजन जो होगा वह शिव परिवार के साथ नाग का ही, नाग वासुकी का ही पूजन होगा। तो सबसे सुंदर तरीका है कि अगर आप मिट्टी से निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रतिबिंब रूप में शिव का, पार्वती का या शिव परिवार की वहाँ फोटो रख लें या मूर्ति रख लें और सिर्फ नाग वासुकी का विशेष रूप से वहाँ पर आप मिट्टी से निर्माण कर लें। या फिर विशेष रूप से मिट्टी ना हो तो आप जौ के या सामान्य आटे से भी निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि हमें किसका करना है, किसका पूजन नहीं करना। हमेशा नाग शक्ति को, वासुकी को और विशेष रूप से जो हलाहल को धारण करने वाले हैं, यानी हलाहल है क्या, हमें यह समझना पड़ेगा। हलाहल वह चीज़ थी कि जिसके दुष्प्रभाव से, वह जहर शब्द तो दिया गया लेकिन सामान्यतः उसको शास्त्रों में हलाहल कहते हैं, यानी कि मन में द्वंद्व पैदा कर देना, यानी मन में दुराचार ला देना। उसके प्रभाव से ब्रह्मांड में दुराचार आ जाता, लोग एक दूसरे से लड़ने लगते और मृत्यु की घाट उतरने लगते। तो ऐसी अवस्था में जो हमारे जीवन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता है, और नाग पंचमी का जो पूजन है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के, किसी भी ग्रह की अरिष्ट युति हो, यानी कि वह नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, चाहे वह शनि राहु की युति हो, चंद्र बुद्ध की युति हो, चंद्र केतु की युति हो, बुद्ध केतु की युति हो, विशेष रूप से यहाँ पर पंचमी तिथि का जो पूजन है, पूर्ण परिवार का पूजन किया जाता है। चाहे आप शिवरात्रि पूजन में भी देखेंगे तो प्रथम आदि गणेश इत्यादि की गणों की पूजा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, सर्प को हम जल देते हैं, तदोपरांत हम लास्ट में शिव की पूजन करते हैं, शिवलिंग का ऊपर उनके मस्तक पर अभिषेक करते हैं। यही शिवरात्रि का या शिव पूजन का विधान भी है। तो आप प्रयास करिए कि पंचमी तिथि में पूजन करिए संपूर्ण शिव परिवार का। अगर मंदिर ना जा सके, शिवलिंग ना हो, तो घर में ही शिव परिवार की स्थापना करके, चाहे फोटो हो, मूर्ति हो, और प्रयास करिए कि अगर चंद्रमा राहु की युति से पीड़ा मिल रही, यानी किसी बच्चे को मानसिक पीड़ा मिले, किसी जातक को मानसिक रूप से वहाँ उसको प्रताड़ना मिल रही है, तो वह हल्का सा चांदी का छोटा सा सर्प बना करके और शिवलिंग पर अर्पित रख करके और उस पर जलाभिषेक या चंदन से अभिषेक करे तो हर प्रकार की मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पहला कन्फ्यूज़न तो आपने दूर कर दिया। दूसरा कन्फ्यूज़न ये है कि आपने चंदन की बात की थी कि आप जल में चंदन मिला करके भगवान को अर्पित करें। ये नहीं बताया कौन सा चंदन, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या फिर लाल जो आपके मस्तिष्क पे भी लगा हुआ है। मुझे लगता है कि यह मंच जो है अद्भुत दिव्य है, क्योंकि इतनी गहराई से जो है प्रश्न या प्रश्नोत्तरी हमें तो नहीं मिलती है। देखिए, बिल्कुल सैद्धांतिक प्रश्न है। अगर आप शुक्र राहु की, यानी गृहस्थ जीवन में पीड़ा से परेशान है, संबंध में धोखा मिल रहा है, इस तरीके से आप परेशान हैं, अपने लोग ही समय आने पर साथ नहीं देते, बगावत कर जाते हैं, शत्रुभाव में आ जाते हैं, तो आप सफ़ेद चंदन से अभिषेक करिए। विशेष रूप से मंगल राहु की युति है, यानी कि स्वास्थ्य पीड़ा मिल रही है, दुर्घटना बार बार हो रही है, किसी ने बोल दिया, कई कुंडलियों में अदिति जी आपने देखा होगा, बोला जाता है कि अकाल मृत्यु, अकाल घटनाओं का कारक है। तो ऐसी अवस्था में हमें लाल चंदन से अभिषेक करना होगा। कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित करेंगे कि लाल चंदन अर्पण, चंदन कोई भी हो, शिव स्वीकार करते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर मंगल राहु, शनि मंगल इत्यादि युति है, मंगल केतु की युति, जैसे अभी भयानक स्थिति मंगल केतु की युति में बनी हुई थी, तो ऐसी अवस्था में आपको लाल चंदन से अभिषेक करना चाहिए। गुरु की पीड़ा है, आदि गुरु कहा गया है शिव को। जब भी कोई धरा पर देवता भी अवतरित हुए हैं, वह शिव को अपना आराध्य माने हैं और शिव उनको आराध्य माने हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें पीले चंदन या पीले सिंदूर से, विशेष रूप से उनको माँ भगवती को अर्पण किया जाता है सिंदूर, पुरुष नहीं अर्पण करेंगे, लेकिन हम पीले चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। तो विशेष रूप से चंदन के लिए अलग अलग जो है विभाजित किया गया है ग्रहों की पीड़ा के अनुसार।